हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सप्रेस ऑडियो बुक चैनल में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम सेपरेशन ऑफ टास्क करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि क्या हमारा काम है और दूसरों के टास्क में इंटरवीन ना करके हम अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर सकते हैं। हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी सकते। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने टास्क को सेपरेट कर सकते हैं और खुद को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करके नहीं जी सकते और हमें दूसरों से रिकॉग्निशन पाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। लड़का कहता है कि रिकॉग्निशन पाना तो हम सबका यूनिवर्सल डिज़ायर है जो हमें मोटिवेट करता है। फिलोसोफर कहता है कि दूसरों से रिकॉग्निशन पाना बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि रिकॉग्निशन ज़रूरी है। अगर हम दूसरों की उम्मीदों और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे रहेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हम हमेशा ये सोचकर परेशान रहेंगे कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं और उसी आधार पर हम खुद को देखते हैं। क्यों हम दूसरे लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं? लड़का कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, दूसरों से रिकॉग्निशन पाकर हमें अपनी वैल्यू का एहसास होता है। लोगों की तारीफ से ही हम अपनी इन्फीरियोरिटीज को दूर कर पाते हैं। फिलोसोफर लड़के से पूछता है कि अगर कोई अपने वर्क प्लेस पर कुछ गिरा हुआ कचरा उठा रहा है लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? लड़का कहता है कि अगर कोई मेरी कोशिश को नहीं समझेगा तो मैं शायद वो काम करना बंद कर दूं। हम में से अक्सर लोग यही करेंगे, पर ऐसा क्यों है? लड़का कहता है कि वो उसका काम नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, नहीं तो वो अपना मोटिवेशन खो देगा। फिलोसोफर लड़के से कहता है कि यही रिकॉग्निशन के डिजायर का सेटबैक है। जब तुमने कचरा उठाना स्टार्ट किया तभी तुम्हारा गोल लोगों की तारीफ पाना था, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों हमें दूसरों से रिकॉग्निशन चाहिए? एडलर के अनुसार जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट एजुकेशन स्टाइल हमने सीखा है वो काफ़ी हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उस लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा तो वो सही कदम नहीं उठाएंगे और अगर कोई उन्हें पनिशमेंट नहीं देगा तो वो गलत भी कर सकते हैं। फिलोसोफर कहता है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं और हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लड़का फिलोसोफर से पूछता है कि क्या हमें केवल अपने बारे में सोचना चाहिए? क्या ये हमारे सोसाइटी के फाउंडेशन से बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है? फिलोसोफर लड़के से कहता है कि अगर उसे दूसरों से रिकॉग्निशन मिल जाता है तो क्या वो सच्ची खुशी पा लेगा? क्या वो लोग जिन्होंने समाज में अपना सोशल स्टेटस स्टैब्लिश कर लिया वो सभी के सब खुश हैं? फिलोसोफर कहता है कि दूसरों से रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करते समय अधिकतर लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने को ही अपना गोल समझने लगते हैं, लेकिन असली खुशी और ग्रोथ तभी हो सकता है जब हम अपने मूल्यों और गोल को समझें बिना दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड किए हुए। इसे पूरी तरह समझने के लिए और दूसरों के जजमेंट से बाहर निकलने के लिए हमें सेपरेशन ऑफ टास्क की समझ होनी चाहिए। ये इस बुक का कोर थीम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि ये किसका काम है। इस सवाल का जवाब ही आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। फिलोसोफर एक बच्चे की कहानी बताता है जिसे पढ़ाई में बहुत समस्या थी। वो क्लास में ध्यान नहीं दे पाता था, ना ही अपनी होमवर्क करता था, कई बार अपनी किताबें भी स्कूल में छोड़ देता था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो पढ़ने में कमज़ोर है। उसे हर परेशानी से बचाना उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, इसलिए उसके माँ बाप उसकी मदद करते, उसका होमवर्क फिनिश कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो किसी और का काम कर रहे हैं। ये उनका टास्क नहीं है। ना ही ऐसा करके वो बच्चे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को नॉलेज पढ़ने से ही मिलेगी, पढ़ाई करने से उसको बेनिफिट होगा। तो असल में ये उस बच्चे का टास्क है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माँ बाप बच्चों की मदद नहीं कर सकते या उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चे के लिए उसका टास्क तो नहीं कर सकते। परिवार में हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए अपने अपने टास्क को सेपरेट रखकर हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। हमने अक्सर पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये कहते सुना है कि पढ़ लो, ये तुम्हारा अपने अच्छे के लिए है, लेकिन वो ऐसा अपने गोल पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं। वो गोल्स शायद सोसाइटी में बड़ा बनना या उनके अपने अधूरे ड्रीम्स हो सकते हैं या उनका कंट्रोल करने की इच्छा हो सकती है।
क्योंकि बच्चे इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, इसलिए वो रिबेल करते हैं और नहीं पढ़ते। अगर हम अपने खुद के टास्क पर फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि केवल हम ही खुद में चेंज ला सकते हैं। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरे को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के काम में इंटरवीन करके और उसका भार खुद पर लेकर हम अपनी लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं और वो चिंता और दुख पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से है, तो हमें अपने टास्क की सीमा को समझना होगा, उसे लिमिट करना होगा। ये पहला कदम है अपने बोझ को हल्का करने की और अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सेपरेशन ऑफ टास्क एक गेटवे की तरह एक्ट करता है। मान लो हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और अपना फेस उसके बहुत पास ले आएंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे ही रिश्तों में भी थोड़ा डिस्टेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर स्पेस नहीं दिया जाए तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंट भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हम आपस में इमोशनली भी डिस्कनेक्ट हो जाएं। दूसरों के स्पेस में इंटरफेयर ना करें और साथ ही मदद के लिए भी तैयार रहें। लोग हमें अच्छा समझें या ना समझें, उनका काम है, हमारा नहीं। हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने मन से ये डर निकाल देंगे कि हमें डिसलाइक किया जाएगा। इस चिंता से खुद को मुक्त करना ही सही मायनों में आज़ादी है। खुश रहने के लिए हमें डिसलाइक किए जाने का भी करेज होना चाहिए। जब हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाती है तब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत आसान और खुशी से भर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज से हम अपने टास्क को सेपरेट करके हैप्पी लाइफ जीते हैं, जो अननेसेसरी कंसर्न्स और कॉम्प्लिकेशन है उससे फ्री हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।